પ્રકારના આંકડાઓ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે તેને લઈને હવે સ્વાભાવિક છે કે નેતાઓની મીટિંગ્સ ગોઠવાશે। અમિત શાહની ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાતના લઈને સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે। આવતીકાલે એનડીએના સાથી પક્ષો સાથે પણ બેઠક યોજાવાની છે, તો આ મહત્વપૂર્ણ વિગત અત્યારે મળી રહી છે। અમારા સંવાદદાતા આનંદ આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે। आनंद, क्या एजेंडा, कैसे बनेगी सरकार, सिर्फ यही होगी बात? जी बिल्कुल, एक तो सरकार कैसे बनेगी ये एजेंडा था इस बैठक का, जिस बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और साथ ही साथ राजनाथ सिंह मौजूद थे। राजनाथ सिंह अभी कुछ देर पहले निकले, 1.25 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है। अमित शाह अभी भी जेपी नड्डा के साथ अंदर मौजूद है। सरकार कैसे बनेगी उसको लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा पार्टी के आगे कार्यक्रम क्या होंगे, जैसे आज बीजेपी हेडक्वार्टर में जो कार्यक्रम होना है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसको लेकर भी चर्चा की गई। और साथ ही साथ एक बताया जा रहा है कि शुरुआती समीक्षा की गई जो पार्टी की आज की परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि आज की पार्टी की जो परफॉर्मेंस है पार्टी ने जो उम्मीद की थी उसके मुताबिक नहीं रही है। और शुरुआती जो पार्टी ने समीक्षा की है उसमें पार्टी को संकेत ये मिले हैं, जो उम्मीदवारों से बात की गई, जो उम्मीदवार हारे उनसे बात की गई है, तो उन्होंने ये बताया कि अपने लोगों ने ही पार्टी का नुकसान किया, यानी कि एक सबोटाज की बात की जा रही है। जो हारे हुए उम्मीदवार है वो बता रहे कि हमारे अपने लोगों ने हमें हराने का काम किया है। तो ये शुरुआती समीक्षा जो पार्टी ने की है उसका फीडबैक उनको मिला है। और अभी जो बैठक चल रही थी तो बैठक खत्म हो गई है, लगभग 1.25 घंटे ज़्यादा बैठक चली थी। और इस बैठक के बाद संभावना है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और शाम 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं, जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो और बता दीजिए कौन कौन था बैठक में, किन लोगों के बीच चर्चा हुई है ये? जी देखिए, ये बैठक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही थी, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ खास बात है कि दोनों पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BS संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में मंथन हुआ पार्टी की जो आज की परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि अभी तक तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। ये साफ नज़र आ रहा है कि एनडीए जो है सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो पार्टी की जो उम्मीद थी, पार्टी ने जो नारा दिया था बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, वो कहीं ना कहीं उस नारे से बीजेपी और एनडीए बहुत पीछे रह गया। ऐसे में अब केंद्र में एक कॉलिशन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी। जाहिर तौर पे उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ऐसे पार्टी की तरफ से कहाँ कमियां रहेगी, कहाँ चूक रहेगी, कुछ उम्मीदवारों से भी बात की गई है। जो उम्मीदवार हारे हैं उन उम्मीदवारों का फीडबैक भी लिया गया है। और अब आगे के जो कार्यक्रम होंगे, उस पार्टी के जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई इस बैठक में। और साथ ही साथ सरकार को लेकर आगे की जो कवायद होगी उसको लेकर भी चर्चा की गई। और अभी कुछ देर बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पे बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हो सकती है, जिसमें सरकार के गठन को लेकर आगे की जो प्रक्रिया है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आनंद पूरी जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण समाचार मળી રહ્યા છે, અપડેટ આપી દઈએ। અધિર રંજન ચૌધરી મુદ્દે એક મહત્વપૂર્ણ